पंजाब के मोहाली में अकाली और बीएसपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। अकाली दल का आरोप है कि अमरिंदर सरकार ने कोरोना वैक्सीन खरीद में जमकर धांधली की है। साथ ही फतेह किट पर घिरी कैप्टन सरकार को घेरा और पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह बालू का तुरंत इस्तीफा मांगा। और अपनी इसी मांग को लेकर मोहाली में अकाली दल और बीएसपी के कार्यकर्ता सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस के बाहर पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे। हालांकि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने और बैरिकेड के ऊपर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। इतना ही नहीं, बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसने की भी कोशिश की। हालांकि जब हालात बेकाबू हो गए तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने लगे। लेकिन पानी के तेज बौछार के बाद भी अकाली दल और बीएसपी के कार्यकर्ता वहीं डटे नजर आए। प्रदर्शन के दौरान महज कार्यकर्ता ही नहीं, अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल भी नजर आए और उनके साथ हाल ही में गठबंधन करने वाली बीएसपी के पंजाब प्रमुख जसबीर सिंह गांधी भी मौजूद दिखे। इन बड़े नेताओं का जमीन पर प्रदर्शन के लिए उतरना कार्यकर्ताओं में और जोश भर गया। लिहाजा देखिए कैसे जब पुलिस ने कुछ लोगों को अपनी गाड़ी में डालकर हिरासत में लिया तो 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गाड़ी पर चढ़ गए। इसके बाद इसी हालात में पुलिस की गाड़ी उन्हें अपने साथ ले जाने लगी। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल को भी हिरासत में ले लिया गया। हालांकि प्रदर्शन के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का जमकर उल्लंघन हुआ, क्योंकि वहां कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। दरअसल अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी की ओर से अमरिंदर सरकार पर वैक्सीन घोटाले का आरोप लगाया गया है, क्योंकि हाल ही में ये बात सामने आई थी कि यहां वैक्सीन की एक डोज 400 रुपए में खरीदकर सरकारी अस्पतालों की बजाय प्राइवेट अस्पतालों को 1060 रुपए में दी जा रही है, जिसके बाद से ही कैप्टन सरकार विपक्ष के निशाने पर है। हालांकि बाद में कैप्टन सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल से वैक्सीन वापस लेने का ऐलान किया था, लेकिन विपक्षी दल धांधली का आरोप लगाते हुए पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह बालू को हटाए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, कोरोना किट यानी कि फतेह किट के मुद्दे पर अकाली, बीजेपी और आम आदमी पार्टी कैप्टन सरकार पर हमलावर है। आरोप है कि पंजाब सरकार जिस किट के जरिए लोगों की जान बचाने का दावा कर रही है, उसी में जबरदस्त घोटाला हुआ है। दरअसल 20 अलग अलग सामानों के साथ एक किट तैयार की गई है जिसमें दवाएं शामिल थी। इसे पंजाब सरकार ने फतेह किट का नाम दिया था। फतेह किट में डिहाइड्रोक्सीसाइक्लिन, तुलसी की पत्ती समेत लेवोस्ट्रेजिन का जिक्र था, लेकिन बहुत से लोगों का दावा है कि ये तीनों चीजें दरअसल इस किट में हैं ही नहीं। किट में पल्स ऑक्सीमीटर, स्टीमर, हैंड सैनिटाइजर, थर्मामीटर, काढ़ा, गिलोय की गोलियां, बीटाडिन, गरारे करने का लिक्विड और फेस मास्क शामिल है। अब आरोप यह है कि बोली लगने के बावजूद कैप्टन सरकार ने फतेह किट को भारी कीमत पर खरीदा, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। आरोप है कि पटियाला में एक मेडिकल स्टोर ने 1 अप्रैल को 837 रुपए प्रति यूनिट की दर से किट उपलब्ध कराने के लिए निविदा की पेशकश की थी, लेकिन कैप्टन सरकार ने 3 अप्रैल को पहली बार खरीद आदेश जारी किया और 50,000 फतेह किट 940 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से खरीदा, जबकि 50,000 किट का दूसरा लॉट 1226 रुपए पर यूनिट के हिसाब से खरीदा गया। वहीं इसका जो तीसरा लॉट है उसमें 1.5 लाख किट थी, इन्हें 1338 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से खरीदा गया। लिहाजा विपक्ष अब यह आरोप लगा रहा है कि 50 दिन में 5 बार टेंडर के रेट बदले गए और 7.5 रुपए की किट का टेंडर 1500 रुपए में दिया। अभिनेत्री कंगना रनौत को पासपोर्ट रिन्यू कराने के मामले में राहत नहीं मिली। पासपोर्ट रिन्यूअल मामले में अभिनेत्री कंगना रनौत को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। इस मामले में 25 जून को सुनवाई होगी। कंगना पर देशद्रोह केस की वजह से रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने आपत्ति जाहिर की है। 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगा मामले में गिरफ्तार पिंजरा तोड़ कार्यकर्ता देवांगन कलिता, नताशा नरवाल और जामिया के छात्र आसिफ इकबाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों को पासपोर्ट जमा करने समेत कई निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्लैक फंगस के बाद एस्परजिल्स फंगस का खतरा बढ़ गया है। अब तक 17 मरीज इस फंगस की चपेट में आ चुके हैं। हरियाणा के अंबाला में एक बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में इजाफा हो गया है। इसके बाद $75 प्रति बैरल के साथ तेल 3 साल में सबसे महंगा हो गया। इस वजह से भारत में पेट्रोल डीजल और महंगा हो सकता है।
कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 221 अंक उछलकर 52,773 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 57 अंक ऊपर 15,869 पर बंद हुआ। उत्तराखंड के रुड़की से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा ने मास्क न लगाकर कोरोना का प्रोटोकॉल तोड़ा तो पुलिस वाले ने उनका चालान काटा, जिसके बाद विधायक जी आग बबूला हो गए और चालान काट रहे पुलिसकर्मी की तरफ 500 रुपए का नोट उछालकर चलते बने। हालांकि बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा का चालान कटने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। देखिए कैसे मास्क न लगाने को लेकर चालान काटने पर विधायक पुलिसकर्मी की तरफ रुपए फेंक कर आगे बढ़ गए। सुनो ठीक है, सारी बातें सही है, लेकिन आप ऐसी बदतमीजी करोगे। एक सेकंड, क्या नाम है आपका? वो भाई है ना। पुलिसकर्मी के इतना कहने पर विधायक के साथ मौजूद एक लड़का उनसे उलझ पड़ा। ये कौन चिल्ला रहा है अब? है? नाम बताओ, नाम कौन चिल्ला रहा है? वीडियो बनाना। दरअसल बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा अपने परिवार के साथ पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले मसूरी घूमने गए थे। वहां मॉल रोड पर वो बिना मास्क के घूम रहे थे। इसी दौरान मास्क नहीं होने पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। सारी बातें सही है, ठीक है, मैसेज करो, लेकिन इतने लोग एक साथ झुंड में बना के बिना मास्क बोल रहे हो। आपने पूछा कहाँ जा रहे हैं, हमने कहा होटल जा रहे हैं, ठीक है, घूमना अलाउड नहीं है। 10 मीटर के डिस्टेंस पे। इसके बाद तो विधायक जी भड़क गए और गुस्से में पुलिस वाले की ओर चालान के 500 रुपए फेंक कर चले गए। इस वीडियो को जिसने भी देखा वो यही कह रहा है कि बीजेपी विधायक को पुलिसकर्मी की तरफ रुपए नहीं फेंकने चाहिए थे। ये एक विधायक को शोभा नहीं देता। ये एक आदमी जो है बिना मास्क के मुझे दिखाया, जो कि परिवार के साथ घूम रहा था, झुंड बना के घूम रहे थे, जिन्हें मैंने मास्क न पहने पे टोका। तो ये कोई कार्ड वार्ड मुझे दिखा रहे थे, बीजेपी का विधायक अपने आपको बता रहे थे, लेकिन बिना मास्क थे तो मैंने इनका 500 रुपए का चालान काटा है। मैं विधायक को और थोड़ा सा हमारे साथ जो है वो बदतमीजी टाइप की करने लगे। उनका लड़का भी कुछ जो है इस तरह की बदतमीजी करने लगे, फिर पैसा फेंके यहाँ से चले गए। अगले साल यूपी के महामुकाबले के लिए समाजवादी पार्टी ने भी तैयारी शुरू कर दी और उसके तहत अखिलेश यादव जिस गोलबंदी में लगे हुए हैं उससे बीएसपी यानी कि मायावती की पार्टी का बंटाधार हो सकता है। लखनऊ में अखिलेश यादव ने बीएसपी के बागी विधायकों से मुलाकात की। अब चर्चा गर्म है कि चुनाव से पहले बीएसपी में बड़ी टूट हो सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने सियासी अदावत खत्म करते हुए मायावती से हाथ मिलाया था, लेकिन अब विधानसभा चुनाव से पहले बुआ की पार्टी तोड़ देने की योजना है। देखा जाए तो इसके लिए खुद मायावती ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिन विधायकों को मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, चर्चा है कि वो सभी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसी सिलसिले में अखिलेश यादव से बीएसपी के बागी विधायकों की मुलाकात हुई। समाजवादी पार्टी में आज तकरीबन आधा घंटा बैठक चली। कौन तो उस बैठक में थे 6 या यूं कह लीजिए 7 थे विधायक, बाकी विधायक बहुजन समाज पार्टी के। बीएसपी में टूट की शुरुआत राज्यसभा चुनाव के समय हुई थी, जब अखिलेश यादव ने बीएसपी के खेमे में सेंध लगाने की कोशिश की थी। नाराज मायावती ने उस दौरान अखिलेश से मिलने वाले अपने 7 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। अभी हाल ही में मायावती ने अपने 2 वरिष्ठ विधायकों लालजी वर्मा और राम अचल राजभर को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। विधानसभा चुनाव के बाद मायावती कुल 11 विधायकों को पार्टी से बाहर निकाल चुकी हैं। अब इन विधायकों की कोशिश अपना एक गुट बनाकर समाजवादी पार्टी के साथ चले जाने की है। हमारे जो विधायक जो मिलने गए थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से, वो इस बात को जरूर कह रहे थे कि इतना सम्मान देने वाला कोई नेता अगर हमको मिला होता 15 साल पहले, तो आज हम लोग 15 साल पहले उस दल में गए होते। ये हमारे विधायकों का कहना है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 19 सीटें जीती थी, लेकिन फिलहाल उनके पास 7 विधायक बचे हैं। चर्चा है कि ये विधायक भी चुनाव आते आते पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। कुछ जानकार मान रहे हैं कि यूपी में मायावती असमंजस की शिकार हैं। वो न तो खुलकर विपक्ष के साथ खड़ी हैं और न ही बीजेपी के समर्थन में हैं। इस असमंजस की वजह से यूपी में पार्टी अपनी चुनावी रणनीति तय नहीं कर पा रही और न किसी गठबंधन की तैयारी में है, जबकि पंजाब में मायावती ने अकाली दल से चुनावी गठबंधन कर लिया है। देखा जाए तो यूपी में बीएसपी सुस्त पड़ी हुई है और यही बात नेताओं और कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। इसीलिए चर्चा है कि विधायक ही नहीं बल्कि पार्टी के दूसरे नेता और बड़ी तादाद में समर्थक भी समाजवादी पार्टी का रुख कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यूपी में जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे अखिलेश यादव को बड़ा फायदा हो सकता है।
बीएमसी ने मुंबई में पेड़ों की देखरेख और उनका आकलन करने के लिए आर्बिटरिस्ट यानी पेड़ों के सर्जन को नियुक्त किया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि मानसून के दौरान पेड़ गिरने की घटनाएं बहुत होती हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो क्या ये वो रजिस्ट्रोग्राफ है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये IML रजिस्ट्रोग्राफ है PD 500 सीरीज़ का, और इसकी ड्रिलिंग डेप्थ है अराउंड 50 सेंटीमीटर्स तक वो अंदर ड्रिल करता है पेड़ के अंदर। और हमें ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने से पहले ट्रीज़ को हमें असेस करना पड़ता है विजुअली कि कौन से पेड़ को ये यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये सारे पेड़ पे अगर यूज़ करेंगे तो पेड़ को कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। तो हम जो अनहेल्दी ट्रीज़ है जिसमें बहुत कैविटी है, बहुत डीके है, तो इन्हीं पेड़ों को हम खाली ये मशीन से टेस्ट करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है इस पेड़ के ऊपर। तो ये हम देखते हैं कि ये रजिस्ट्रोग्राफ किस तरह से जैसे हम जनरली कोई क्लिनिक में जाता है तो पेशेंट की जैसे चेकिंग होती है, चेकअप किया जाता है, वैसे ये ट्री का भी चेकअप किया जा रहा है। और इन्होंने ये मशीन यहाँ पे लगा दी है, ये जो इक्विपमेंट है, और इसका आवाज़ भी आ रहा है जिससे पता चल रहा है कि एक नीडल अंदर जा रही है, एक सुई है जो अंदर जा रही है। एग्जैक्टली सर, क्या ये हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी नीडल अंदर ड्रिल होते जा रही है, तो जहाँ पे इसको हेल्दी वुड मिलेगा वैसे वैसे वो ग्राफ दिखाएगा, जहाँ पे डीके मिलेगा वो ग्राफ में डिप दिखा देगा। अभी आपको दिखेगा यहाँ पे ग्राफ में थोड़ा डिप आ गया है, और ये ऑटोमेटिकली नीडल वापस पुल बैक हो रही है। तो ये क्या एक्सप्लेन करता है जो ग्राफ है वो? जी, तो जहाँ पे हेल्दी वुड होता है वहाँ पे आपको ये ग्राफ में रेजिस्टेंस दिखाई देता है। तो जहाँ पे हेल्दी वुड है वहाँ पे इनका ये ग्राफ का एम्पलीट्यूड आपको ज़्यादा दिखेगा, और जहाँ पे हेल्दी वुड नहीं है वहाँ पे आपको डिप दिखेगा, ग्राफ में कम दिख जाएगा। तो इससे आपको ये सारे तरीके से हम पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर इसको सॉफ्टवेयर में डाल के हम उसका एनालिसिस करते हैं, और साइड कंडीशंस को नज़र में रखते हुए हम पेड़ का कंक्लूजन देते हैं कि ये हाई रिस्क ट्री है या लो रिस्क ट्री है, या ये पेड़ के लिए आगे क्या करना चाहिए। तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि मशीन लिया, ड्रिल किया और बोल दिया, बट इट्स एक्सपीरियंस बेस्ड और नॉलेज बेस्ड एंड रीडिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द ट्री, ऑफ द मशीन। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अब आपको बताते हैं कि आज का कोरोना मीटर क्या कहता है, यानी कि कोरोना का अपडेट क्या है। कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस का पता लगने के बाद सरकार ने लोगों की टेंशन दूर की है, और अब सरकार का यह कहना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत में मार्च से मौजूद है, लेकिन इससे चिंता की कोई बात नहीं है, इस पर नजर रखी जा रही है। दरअसल डेल्टा वेरिएंट की पहचान पहली बार भारत में ही हुई थी, और यह महामारी की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार था। उधर भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के दाम को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है। कंपनी ने कहा है कि सरकार को 150 रुपए में कोवैक्सीन की एक डोज दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लंबे समय तक वो नहीं कर पाएंगे। इस बीच द लेसेंट जर्नल में छपी एक रिसर्च के मुताबिक फाइजर और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है। रिसर्च में दावा किया गया है कि वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 2 हफ्तों के बाद फाइजर वैक्सीन अल्फा वेरिएंट के खिलाफ 92%, जबकि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 79% सुरक्षा देने में मददगार है। वहीं एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 60%, जबकि अल्फा वेरिएंट के खिलाफ 73% सुरक्षा देने में मददगार है। उधर केंद्र और राज्य सरकारें अब ड्रोन से वैक्सीन डिलीवरी पर भी विचार कर रही हैं। आईसीएमआर ने एक प्रोजेक्ट के लिए कंपनियों से बिड मांगी है। सरकार ने कदम उन इलाकों में वैक्सीन डिलीवरी के लिए उठाया है जहां वैक्सीन पहुंचाने में इस वक्त दिक्कतें आ रही हैं। वहीं कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कम से कम करें, ताकि वो अपने आप को कोरोना से सुरक्षित रख सकें। इस बीच उत्तर प्रदेश में 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में रियायत देने का ऐलान किया गया है। रात के कर्फ्यू में भी ढील दी गई है। नए प्रोटोकॉल के तहत कोरोना कर्फ्यू रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक रहेगा। कोविड प्रोटोकॉल के साथ रेस्टोरेंट, मॉल 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। और एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुकेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले गलवान के वीरों के बलिदान को याद करेंगे। आज से ठीक 1 साल पहले लद्दाख के गलवान में चीन के सैनिकों ने हमला कर दिया था। हमारे सैनिकों ने चीनी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया था, जिसे पूरी दुनिया जानती है। अब 1 साल पूरा होने पर भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी कर शहीद जवानों की वीरता को सलाम किया है। ब्रेक पर जा रहे हैं इसी वीडियो के साथ। वो है गलवान के वीर, भारत माँ के अमर सपूतों हैं गलवान के वीर।
सरहद पर जब छाया बादल, वक्त पड़ा मुश्किल, घिर गया था दुश्मनों से अपना शेर दिल। लगिया जान की बाजी यारा, खून से लथपथ कोई, मर मिटा पर मार गिराया दुश्मन जो भी होवे। वो है गलवान के वीर, वो है गलवान के वीर, भारत माँ के अमर सपूतों है गलवान के वीर, है गलवान के वीर, है गलवान के वीर।